पंजाब में बारिशों से तबाही हादसात में 24 अफराद जाँ बहक हो गए, 92 जख्मी हो गए हैं, जबकि गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, हाफिजाबाद, वजीराबाद, सांगला हिल में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। कसूर, ननकाना साहब, मिंचनाबाद, फारूकाबाद, आरिफवाला में भी बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में बारिश के बायस घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। रिनाला, खुर्द और शुजाबाद में करंट लगने से बच्चे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। हवेली, लखा और उकाड़ा में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। चिश्तिया में तेज बारिश से मकान की छत जमी बोस हो गई, मलबे तले दबकर माँ और बेटा जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून का हालिया स्पेल 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। डीजी खान की नदी नालों में तुग़यानी मुतवक्की है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून का जोरदार स्पेल, लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मिशन कॉलोनी रायवन रोड के करीब घर की छत गिरने से 3 अफराद चल बसे। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। मुरीदवाल गांव में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। मरीम नवाज की सोगवार खानदान से ताज़ियत। लाहौर में पानी वाला तालाब के इलाके में सबसे ज़्यादा 171 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से जारी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। आइंदा दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से बता रही हैं रावलपिंडी से दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में भी मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। गर्मी और हब्स की शिद्दत मुकम्मल ख़त्म हो गई है। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ से बारिश बरसने का सिलसिला शुरू हुआ है। कहीं हल्की बारिश हो रही है, कहीं तेज़ बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश भी इस दौरान हुई है। रात गए भी इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। इस्लामाबाद में 19 मिलीमीटर, जबकि रावलपिंडी में शमसाबाद के मकाम पर 23 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने यही बताया है कि बारिश बरसने का सिलसिला आज भी इसी तरह जारी रहेगा और इस दौरान मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। नशेबी इलाकों में पानी आ सकता है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर किया गया है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी कहा गया है। तहम शहरी जो है इस वक्त बहुत खुश हैं क्योंकि हब्स और गर्मी से उनको छुटकारा मिल गया है और वो खूब इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, जबकि गुजरांवाला और गिरदोनवाह में भी गुज़िश्ता रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फात बशीर से, जो इस वक्त सियालकोट रोड पर मौजूद हैं। बताइएगा। देखिए, गुजरांवाला में गुज़िश्ता रात से वक्फे से होने वाली बारिश से जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ है तो वहीं बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नशेबी इलाकों के साथ साथ जो पोश इलाके हैं वहाँ पर भी सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। इस वक्त मैं सियालकोट रोड पर मौजूद हूँ और कैमरामैन मून आफ्ताब अगर आपको पीछे दिखा सकता है तो ये सियालकोट रोड इस वक्त एक नहर का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर 2-2 फुट जो है वो सड़कों पर पानी जमा है, जहाँ शहरियों की मोटरसाइकिल इस पानी में बंद हो रही हैं, रिक्शे जो हैं वो इस पानी में बंद हो रहे हैं। हमने देखा कि क्योंकि इस वक्त रोड स्लिपरी है, मोटरसाइकिल से लोग जो है वो गिर रहे हैं, तो पानी सड़क पर जमा होने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि वासा की तमाम टीमें जो फील्ड में मुतहरिक हैं और बारिश के पानी को 1 घंटे तक जो है वो सड़कों से निकाल दिया जाएगा। जी, फैसलाबाद में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 6 घंटे तक होने वाली बारिश के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि नकासियात के नाक़िस इंतजामात के बायस शहरी अजियत से दो चार है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फैसलाबाद में गुज़श्ता 3 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी मुसलसल तकरीबन 6 घंटे तक बारिश हुई है, जिसके बायस सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल अगर आपको बताऊँ तो गुलिस्तान कॉलोनी में सबसे ज़्यादा 66 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा इलामा इकबाल कॉलोनी में 62 मिलीमीटर, मदीना टाउन में भी 62 मिलीमीटर, जबकि दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी औसतन जो है वो तकरीबन 55 से 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
मेरा कैमरामैन सदाम अली आपको दिखा सके। इस वक्त मैं डचकोट रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरत हाल खासी गंभीर है, पानी खासा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है बल्कि ख़ासतौर पे जो मोटरसाइकिल सवार शहरी हैं वो इस हवाले से खासे परेशान हैं, क्योंकि गुजरने में जो है उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का जो कहना है कि आइंदा पूरा हफ्ता बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा, तो शहरियों को अच्छे मौसम के लिए और मुश्किलात दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, सखर के मकाम पर दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफे का सिलसिला जारी है। सखर बैराज से 3,05,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। महकमा आपाशी के मुताबिक निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल अगले कुछ रोज तक बरकरार रहेगी। मजीद बता रहे हैं अहकर रिजवी। जी, मेरे साथ मौजूद हूँ सखर बैराज के मकाम पर। इस वक्त 3,05,000 क्यूसेक का रैला यहाँ से गुजर रहा है। कहा ये जा रहा है कि ये निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और इसी तरह से ये सैलाबी सूरत हाल गुड्डू बैराज पर भी है। शाम तक तवक्को की जा रही है गुड्डू बैराज के मकाम पर जो है दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला वहाँ से गुजरेगा, जो कि 24 घंटों तक वहाँ पे इसी तरह से सूरत हाल रहेगी। मगर ये कि पानी के अखराज और यहाँ सखर बैराज तक पहुँचने के बाद जो है यही सैलाबी रैला जो है निचले दर्जे की सतह पर यहीं इसी तरह से बरकरार रहेगा और सखर से सैलाबी निचली सतह पर सैलाबी रैला यहाँ से गुजरेगा। अब बात की जाए कच्चे के इलाके की, सखर के हदूद में 10 से ज़ायद गाँव बताए जा रहे हैं कि जिनके जो फसलें थी, जो आबाद ज़मीनें थी, जिन पर जो उनके फसलें काश्त कर रहे थे, 10 गाँव के लोग जो मकीन थे उनकी फसलें ज़रियाब आ चुकी है। ताहम उनके गांव में पानी दाखिल नहीं हुआ है। अगर पानी बढ़ता है तो उसके बाद ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि उनके घरों में पानी भी दाखिल हो सकता है। जो सखर के मेयर हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी कर चुके हैं कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और तमाम तर सूरत हाल का बखूबी तौर पर वाकिफ़ है और तैयार भी है। जी, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। SDMA के मुताबिक बारिशों के बायस हादसात में 1 शहरी जाँ बहक, 5 जख्मी हुए हैं। मानसून बारिशों से मजीद 2 घर तबाह, अब तक 5 घर मुकम्मल तबाह और 46 को जिस्मी नुकसान पहुंचा। 7 दुकानें तबाह, 3 मवेशी हलाक हुए और बारिशों का ये स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान है। शहरी और सयाह बलाई इलाकों के सफ़र से इज्तनाब बरतें। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इकबाल से। मोहम्मद इकबाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? आज़ाद जम्मू कश्मीर के बदलते मौसम की बात की जाए तो बेशतर इलाकों में वक्फे से मानसून बारिशों का जो सिलसिला है ये जारी है और रात गेज से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और इसके गिरदनवा में होने वाली बारिश की वजह से मौसम जो है ये इंतहाई खुशगवार हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि दरियाए नीलम और झेलम में पानी की जो सतह है इसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। जो SDMA है उन्होंने शहरियों को पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था और अब भी ये कहा जा रहा है कि वो दरियाओं के करीब और नदी नालों के करीब जाने से जो है इतनाब बरतें और जो लोग नदी नालों के करीब रिहाइश पजीर हैं उनसे भी कहा गया है कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह पर लेन स्लाइडिंग भी हो रही है, जिसके नतीजे में 7 जो दुकानें हैं वो भी तबाह हुई हैं, जबकि 3 जो गाड़ियां हैं वो भी जो है उनको भी नुकसान पहुंचा है। SDMA का यही कहना है कि चूँकि बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद 17 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, लिहाजा जो नदी नालों के करीब शहरी हैं और जो सयाह हजरात हैं उनसे ये कहा गया है कि वो मोहतात रहें ताकि किसी भी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बारिशों और सैलाब के बारे में। मालूमात की फ्राहमी के सिलसिले के बारे में इंडिया और पाकिस्तान का राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मालूमात की अदम फ्राहमी के बाद मुतल्लिक़ा इदारों का मुतबादिल इंतज़ामात पर इन्हिसार बढ़ गया है। सूरत हाल से निमटने के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात पर सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। सिंतास मुआहिदे के मुताबिक भारत इस बात का पाबंद है कि वो दरियाओं में पानी के बहाव और इनके कैचमेंट एरियाज में होने वाली बारिशों की बाबत पाकिस्तान को मुकम्मल मालूमात फराहम करे। खुसूसन मानसून के दौरान इन मालूमात की फराहमी बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है, लेकिन भारत की तरफ से यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किए जाने के बाद इन मालूमात की फराहमी का सिलसिला मुनक़ता है। ये काफी पेचीदा सूरत हाल है जिसने हमारे मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारियों में कहीं ज्यादा इजाफा कर दिया है। हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है, वो कैचमेंट एरिया में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक इन्फॉर्मेशन तो वो है जो हम मानसून के दौरान उन स्टेशन से लेते हैं जो कि हमारे कैचमेंट एरियाज हैं जो कि इंडिया के करीब हैं, वहाँ से हमें डायरेक्ट रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स हैं, अगर इंडिया से हमें डाटा ना भी मिले तो हम काफ़ी हद तक उन पर भी रिलाई कर सकते हैं। एक तरफ जहां भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली ने सूरत हाल पेचीदा बना दी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजी से रूनुमा होती हुई मौसमियाती तब्दीलियों ने सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाने की अहमियत को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। हमारा जो PMD है, इसके बाद अब एक रिसेंटली नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने
اپنی استعداد کار بہت زیادہ بہتر کر لی. اور PMD کا بھی ابھی آپ دیکھیں کہ نئے ڈاپلر ریڈارز آئے ہیں جو کافی جگہوں پہ انسٹال ہو گئے. ہمارا لاہور، ملتان یہ اس وقت یہ اپنے مراحل میں لگنے کے. ان چیزوں سے اب ویدر پروجیکشنز زیادہ پلازیبل اور اسپیسیفک ہو گئی ہیں. کرائن بتاتے ہیں کہ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. موسمیاتی تبدیلیوں اور ایسے ہی دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت اپنی سی کوششیں تو کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ کوششیں اس سطح پر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جن کے یہ چیلنجز متقاضی ہیں، اور ہمارا یہ رویہ صورتحال کو مزید گمبھیر بنانے کا باعث بن سکتا ہے. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سہیل کیسر، دنیا نیوز، لاہور.